चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप सब बच्चों का स्वागत है। मैं हूं टीआर जैन और मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की क्लास को लेकर के टॉपिक। आज की जो क्लास है बेटे, उसमें मैं आप सब बच्चों के साथ कंटिन्यू करने वाला हूं अकाउंटिंग प्रोसेस का टॉपिक। और मैं आप सब बच्चों को बता दूं, अकाउंटिंग प्रोसेस के इस टॉपिक में मैंने आप सब लोगों को जो टॉपिक करवाया था, मैं आप सब लोगों को बता दूं, मैंने लास्ट क्लास में आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में थोड़ा बताया था। मैंने आपको ये बताया था किस तरह से अकाउंटिंग साइकिल काम करता है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताना स्टार्ट किया था। मैंने थोड़ा सा काम आपको रीडिंग के लिए दिया था, वो आप लोगों ने आई थिंक रीड किया होगा। उसके डाउट मैं आपके लूंगा, लेकिन आज की क्लास में थोड़ा सा मैं वर्किंग करवाना स्टार्ट कर दूं, किस तरह से अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज बनाते हैं वो मैं आपको बता दूं, ताकि अपना काम जो है न्यूमेरिकल लेवल पर स्टार्ट हो जाए, हम लोग बिना कोई डिले किए वर्किंग को आगे लेकर चलें। मैंने जैसा कि आप सब बच्चों को बताया था, हमारे पास बेटे दो तरह से अप्रोच होती है। एक हमारे पास होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक हमारे पास होती है बेटे मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पर काम करती है, और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के साथ लेकर चलते हैं। जैसा कि आप सब बच्चे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सबसे पहले नंबर पर मेरे पास है पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 मेरे पास यहाँ है रियल अकाउंट, और नंबर 3 मेरे पास होंगे यहाँ नॉमिनल अकाउंट। तीन तरह के अकाउंट हमारे पास रहेंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तीन तरह के अकाउंट हमारे पास यहाँ जो है वो रहने वाले हैं, और इन तीनों को बेस बनाकर हम किस तरह से अकाउंटिंग जर्नल एंट्री बनाने वाले हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगा। मैं आप सब लोगों को बता दूं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो तीन तरह से हमने रियल, पर्सनल और नॉमिनल, इन सब अकाउंट के बारे में पढ़ा था, और इन सब के बारे में मैंने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन आपको करने के लिए दिया था। मैंने आपको ये पॉइंट दे दिया था। इसके जस्ट बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल एंट्री के टॉपिक पर, कि किस तरह से जर्नल एंट्री का टॉपिक बनेगा, किस तरह से हमें जर्नल एंट्रीज बनानी होती हैं, क्या जर्नल एंट्री को बनाने का फॉर्मेट होगा, वो सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेटे, डबल एंट्री सिस्टम के ट्रेडिशनल अप्रोच में आप सब बच्चे पहले मेरी बात को सुनो। अगर आप बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की, सबसे पहली बात अगर आप बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की और डबल एंट्री सिस्टम के ट्रेडिशनल अप्रोच की, डबल एंट्री सिस्टम का जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, डबल एंट्री सिस्टम का जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच काम करता है आपके अकाउंटिंग एंट्रीज के बेस पर। सब लोग, सब बच्चे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमारी है उसमें हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बता दूं। ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहली बात, हमारे पास जर्नल एंट्रीज का फंडा जो है वो रहता है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा किस तरह से हमें जर्नल एंट्रीज को बनाना होता है। बेटे, जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिटेल से पता होना जरूरी है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिटेल से पता होना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको कल बताए थे टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसको अगर मैं क्लासिफाई करूं तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आते हैं बेटे पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 हमारे पास आते हैं बेटे रियल अकाउंट, और नंबर 3 हमारे पास आते हैं बेटे नॉमिनल अकाउंट। नंबर 3 हमारे पास आते हैं बेटे नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले नंबर पर आएंगे पर्सनल, उसके बाद आएंगे रियल, और उसके बाद आएंगे बेटे हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। तीन तरह के अकाउंट हमारे पास आएंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीन तरह के अकाउंट हमारे पास आएंगे। अगर हम लोग बात करें पर्सनल अकाउंट की, इनके फर्दर पार्ट्स थे थ्योरेटिकल पर्पस से, रियल अकाउंट के फर्दर पार्ट्स थे, और नॉमिनल अकाउंट के फर्दर कोई पार्ट्स नहीं थे। इसके अलावा मैंने तीनों अकाउंट के टाइप बताने के बाद
बेटे आपको मैंने तीनों के गोल्डन रूल बताए थे। अगर हम लोग बात करें पर्सनल अकाउंट के रूल की, आप सब बच्चे मेरी बात को समझिएगा। अगर पर्सनल अकाउंट के रूल की बात करूंगा, 1 मिनट में रूल लिख दूं। पर्सनल अकाउंट का रूल मैंने बताया था आप लोगों को, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल था हमारा पर्सनल अकाउंट को लेकर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये मैंने आपको बताया था। आप मेरी बात को समझिएगा। नंबर 2 हमने डिस्कस किया था रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट में मैंने आपको बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कल मैंने ये ऑलरेडी नोट करवा दिया था, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूं और उसके बाद मैं जर्नल एंट्री का प्रोसेस आपके साथ अभी स्टार्ट कर देने वाला हूं। डेबिट व्हाट कम्स इन मैंने आपको बताया था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमारा रियल अकाउंट का रूल था। और अगर हम लोग लेकर चलें नॉमिनल अकाउंट, अगर हम लोग लेकर चलें नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल, नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये रूल मैंने आपको बताया था। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये वाला रूल हमने नॉमिनल अकाउंट के लिए बताया था। एक हमारे पास हो गया पर्सनल अकाउंट, एक हमारे पास हो गया रियल अकाउंट, और एक हमारे पास हो गया नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल और नॉमिनल, 3 तरह के अकाउंट हमारे पास मैंने आपको कल बताए थे। और हर एक बात अप्लाई कैसे होगी, इसके लिए आज की क्लास में हम लोग बनाएंगे जर्नल एंट्री। सबसे पहले मैं आप सब बच्चों को बता दूं, जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें बनानी पड़ती है जर्नल बुक। जर्नल बुक बनाने का फॉर्मेट क्या होगा वो मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं जब एंट्रीज बनाऊंगा तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं बनाऊंगा। जर्नल एंट्री बनाने का मेरा अपना एक तरीका है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको जर्नल एंट्री वैसे ही बनाकर लानी है जैसे मैं आपको बताऊंगा। एक बार ऑफिशियल तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूं। जर्नल एंट्री बनाने को लेकर आपको सबसे पहले बनानी होती है बेटे जर्नल बुक। जर्नल एंट्री बनाने को लेकर सबसे पहले आपको बनानी होती है बेटे जर्नल बुक, जिसमें एक हमारे पास आता है डेट का कॉलम, एक हमारे पास आता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक हमारे पास आता है इनवॉइस नंबर या वाउचर नंबर का कॉलम, एक हमारे पास आता है लेजर फोलियो का कॉलम, एक हमारे पास आता है डेबिट कॉलम, और एक हमारे पास आता है बेटे क्रेडिट कॉलम। ये देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास आ गया डेट, इसके बाद आता है जी हमारे पास पर्टिकुलर्स का कॉलम, डेट के बाद हमारे पास आ गया पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स के बाद एक हमारे पास आ गया वाउचर नंबर का कॉलम, एक हमारे पास आ गया लेजर फोलियो का कॉलम, एक हमारे पास आ गया डेबिट कॉलम, और एक हमारे पास आ गया क्रेडिट कॉलम। इस तरह से हमें इनको लेकर के चलना होगा, इस तरह से हमें इनको लेकर के चलना होगा। ये हमारा जर्नल एंट्री बनाने का फॉर्मेट होगा, ये हमारा जर्नल एंट्री बनाने का फॉर्मेट होगा। ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। चलिए, ये हमारा जर्नल एंट्री बनाने का फॉर्मेट होगा। आप मेरी बात को सुनिए। अब जर्नल एंट्री बनाने को लेकर से मान लीजिए हमने एक एंट्री बनाई फर्नीचर परचेज करने को लेकर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए ये 5 जनवरी की एंट्री है, एक बार के लिए मैं सिर्फ डम्मी बना के दिखा रहा हूं। मान लीजिए 5 जनवरी को हमने एक एंट्री बनाई, तो डेट कॉलम में तो उसकी डेट लिखेंगे। से हमारी एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपको फॉर्मेट ऐसे बनाना होता है, फर्नीचर अकाउंट और यहां लिखेंगे डेबिट,
और उसके नीचे थोड़ा सा हटके आपको स्टार्ट करना है टू कैश अकाउंट। थोड़ा सा हटके आपको स्टार्ट करना है टू कैश। लाइक हमने फर्नीचर को परचेज किया 10,000 में, तो हमने एक एंट्री बना दी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरह से एंट्री को प्रेजेंट करना होता है और उसके नीचे हमें एक नरेशन लिखनी होती है। नरेशन लिखने का मतलब यह है कि जो ट्रांजैक्शन आपने की उसका मीनिंग क्या है। तो ट्रांजैक्शन का मीनिंग होगा फॉर फर्नीचर परचेज, फॉर फर्नीचर परचेज इन कैश, फॉर फर्नीचर परचेज इन कैश। अगर हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में तो उसके लिए ये ट्रांजैक्शन है। अब सब बच्चों को मैं बता दूं, ये हमारी बन गई बेटे इसके अंदर जर्नल बुक। ये बन गई हमारी जर्नल बुक। इसमें ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर, ये आ गया वाउचर नंबर, ये आ गया लेजर फोलियो, ये आ गया डेबिट और ये आ गया हमारा क्रेडिट कॉलम। इस तरह से हमें इसको कंसीडर करके चलना होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, इस तरह से हमें इसको लेकर के चलना है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी एंट्री बनेगी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी एंट्री बनेगी। अब बोलेंगे सर वाउचर नंबर में क्या लिखना होता है? बेटे वाउचर बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर हमने परचेज किया था कैश में तो कैश मीमो का नंबर होगा, उधार में परचेज किया हो तो इनवॉइस नंबर होगा। ये सब वाउचर्स क्या होंगे इनके बारे में हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। बेसिकली आप यूं कह लो एक बार के लिए जो आपका बिल नंबर है वो वाउचर नंबर में हमें लिखना होगा। एक बार के लिए आप ये मान लीजिए, एक बार के लिए ये मान लीजिए कि वाउचर नंबर का मतलब जो आपका बिल नंबर है वो हमें लिखना होगा। मेरे पास बच्चे कह रहे हैं सर इसको नोट करना है तो बता दो। अगर आपको ये पता है पहले से तो नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जर्नल एंट्री बनाने का फॉर्मेट नहीं पता था तो आप इसको नोट करते चलिए। अगर आपको जर्नल एंट्री बनाने का फॉर्मेट पहले से पता है तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जर्नल एंट्री पहले से नहीं बनाना आता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल जीरो से लेकर के चलता हूं बेटा। मेरा एजेंडा ये रहता है कि मेरी क्लास में अगर एक भी बच्चा वीक रह गया तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम वाली बात है। मैं हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को कंसीडर करके चलने वाला हूं, ये बात आप मानकर चलिए। तो चलिए मैंने आपको एक बार जर्नल एंट्री बनाने का फॉर्मेट बता दिया, लेकिन आपको जो मटेरियल मैंने इशू किया हुआ है, आप ये देखिएगा जो मटेरियल मैंने आपको इशू किया इसमें सबसे पहली बात हमें पढ़ना था जर्नल एंट्री का मीनिंग। ये जो मटेरियल मैंने इशू किया इसमें जर्नल एंट्री का मीनिंग है। जर्नल एंट्री के मीनिंग के साथ साथ थोड़ा फीचर्स के साथ साथ मैंने ना कॉलम्स बताए हैं। जैसे यहां मैंने जर्नल के कॉलम में डेट लिख दिया, जर्नल के कॉलम में पर्टिकुलर्स लिख दिया, लेजर फोलियो लेजर का पेज नंबर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इस फॉर्मेट में हमने लेजर फोलियो के साथ साथ वाउचर नंबर का कॉलम और डाल देना चाहिए था, जो मैंने डाला नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको बता दूं, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर रखा हुआ है। आप देखिए जरा एक क्वेश्चन आप सब बच्चों को दिखाई दे रहा है क्या? और आप फटाफट से मेरे को बताइए ये क्वेश्चन आप सब बच्चों को दिखाई दे रहा है क्या? अपने मटेरियल को आप साथ में रखें। जो प्रिंटेड जिसके पास मटेरियल है वो प्रिंटेड मटेरियल से, और जिसके पास अभी तक प्रिंटेड मटेरियल नहीं है वो ये पीडीएफ फॉर्मेट मैंने दिया है जिसको मैं स्क्रीन पर लेकर चलूंगा। और अगर आपके पास अभी डबल स्क्रीन नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ अभी एक एक करके चीजें डिस्कस करता रहूंगा। बस आप मेरे साथ अपनी नोटबुक ओपन करके बैठे, मैं हर एक पॉइंट आपको क्लियर करने वाला हूं। आप मेरी बात को सुनो, मैंने आपको आज जर्नल एंट्री का टॉपिक स्टार्ट करवाना है। जर्नल एंट्री का टॉपिक, क्योंकि आप बोलेंगे सर ये तो हमने 11th में पढ़ लिया था तो अच्छी बात है, लेकिन मैं 2 क्लास आपके लिए जर्नल एंट्रीज को बेसिकली रिवीजन करवाने पर लगाऊंगा, क्योंकि ये पहली बात तो मेरे सीए फाउंडेशन के सिलेबस का पार्ट है। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, अगर आपने 11th 12th क्लास में कहीं कोई गैप था वो फिल मैं करने की कोशिश कर रहा हूं।
आपको बिल्कुल भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। तो ये देखिएगा, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरे मटेरियल में है, और मैं आपको बता दूं मेरे मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 2.11 पर है। ये पेज नंबर 2.11 है आपके बुक में, आपको जो मटेरियल मैंने दिया उसका पेज नंबर 2.11 है, जिसको मैं कंसीडर करके चल रहा हूं। इसमें एक क्वेश्चन है मेरे पास, मिस्टर राम एक पर्सन है, मिस्टर राम एक पर्सन है, और हमें मिस्टर राम की बुक्स में जर्नल एंट्री जो है वो बनानी है। आप ये देखिएगा, मिस्टर राम ने अप्रैल 1 को एक बिजनेस को स्टार्ट किया 50,000 कैश लगाकर। मिस्टर राम ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया 50,000 कैश लगाकर। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आप सब बच्चों को एक एक करके ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किस तरह से बनानी होती हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन पहले मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, उसके बिहाफ पर आप मेरे को प्रैक्टिस करवाएंगे, एक एक पॉइंट मेरे साथ आप डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे मिस्टर राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये देखो ऐसे लिखना है, से अप्रैल 1 को मिस्टर राम, मैं ऐसा लिखता हूं, मिस्टर राम started a business with cash ₹50,000। मिस्टर राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगाकर 50,000। अब मिस्टर राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से। अब अगर मैं बात करूं, मिस्टर राम ने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया, आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, इसमें दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे, इसमें दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे, आप मेरे को बताइए। मिस्टर राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट करके। आप सब बच्चे मेरे को ये रिप्लाई करेंगे, इसमें दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे, फटाफट से बताओ। आपने बताया कि सर मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक तो आएगा कैश अकाउंट और एक आएगा राम। अब बेटे यहां जो राम है वो बिजनेस का ओनर है, और बिजनेस के ओनर के नाम को कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल अकाउंट। मिस्टर राम के नाम को कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल अकाउंट। मैं एक दो एंट्री आपको पैटर्न बना के दिखाता हूं, उससे आपको इतना मजा आने वाला है ना, टॉपिक को करके आपको फील आ जाएगा कि यस, काम तो ऐसे ही होना चाहिए था। ये देखिए, एक तो आ गया इसमें एंट्री में कैश अकाउंट, और एक आएगा बेटे इसमें कैपिटल अकाउंट। एक आएगा कैश, एक आएगा कैपिटल। अब देखो मेरा पढ़ाने का ये स्टाइल है, कैश कौन सा अकाउंट है बेटे, रियल अकाउंट। कैपिटल कौन सा अकाउंट है बेटे, पर्सनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। ये आ गया, कैश हमारा रियल है, कैपिटल हमारा पर्सनल है, ये आ गया। फिर हमें क्या देखना है बेटे, कैश अगर रियल है, रियल अकाउंट का अपना एक रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, कैश हमारे पास अगर मैं बात करूं, बिजनेस में डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल की वजह से बिजनेस में कैश आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये वाला रूल लगा देंगे, और इस वजह से कैश को हम लोग कर देंगे डेबिट, कैश को हम लोग कर देंगे डेबिट। दूसरा है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट होता है बेटा पर्सनल अकाउंट, रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब कैपिटल लगाने वाला बंदा अगर तो रिसीवर है तो उसको डेबिट करते, कैपिटल लगाने वाला बंदा गिवर है, क्योंकि कैपिटल ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए तो ओनर हो गया यहां गिवर, इसलिए हम लोग रूल लगा देंगे क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर।
क्रेडिट द गिवर लगाने की वजह से हम कैपिटल को कर देने वाले हैं क्रेडिट, कैश को कर देने वाले हैं डेबिट और कैपिटल को कर देने वाले हैं क्रेडिट। सब बच्चे मेरे को ये वाला रूल पहले बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? मैंने रूल कैसे लगाया ये क्लियर आपको? अब इस रूल को लगाने की वजह से आपको ये पता होना चाहिए कैश अगर डेबिट हुआ तो किस रूल की वजह से डेबिट हुआ, कैपिटल अगर क्रेडिट हुआ तो किस रूल की वजह से कैपिटल आपका क्रेडिट होगा, ये हमें पता होना जरूरी है। कैश के डेबिट होने के पीछे कौन सा रूल था और कैपिटल के क्रेडिट होने के पीछे कौन सा रूल था, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना जरूरी है। अगर आपको ये पता होगा तो आपके लिए काम थोड़ा सा इजी हो जाने वाला है, ये बात आप मानकर चलिए। सही है, मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा बहुत बढ़िया तरीके के साथ, हर एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सब बच्चे मेरे को बताओ ये वाली बात सबको सबसे पहली बात क्लियर है क्या? उसके बाद अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं, सुनते जाना मेरी बात को। ये देखो जरा इसके आगे, ये देखो आप इसके आगे, इसी क्वेश्चन की सेकंड एंट्री क्या थी? परचेज गुड्स फॉर कैश। इसमें लिखा गया है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स हमने परचेज करी है कैश में 20,000 की, गुड्स हमने परचेज करी है कैश में 20,000। अगर हमने गुड्स परचेज करी है कैश में जिनकी वैल्यू है 20,000, तो ये देखिएगा मैं लिखने वाला हूं गुड्स परचेज इन कैश ₹20,000। बेटे जर्नल एंट्री आप सब बच्चों ने पहले पढ़ा है, तो जर्नल एंट्री आपको बनाना आता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आता होगा, मैं आपको कुछ एंट्रीज की प्रैक्टिस पहले करवा रहा हूं जिससे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रूल क्या लगा। अब देखो गुड्स परचेज इन कैश, मैं आप सब बच्चों को बता दूं इसमें जो परचेज अकाउंट है इसमें दो अकाउंट आएंगे, एक आएगा परचेज अकाउंट और एक इसमें आएगा बेटे कैश अकाउंट। इसमें एक आएगा परचेज अकाउंट और एक आएगा बेटे इसमें कैश अकाउंट। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं परचेज इसमें नॉमिनल अकाउंट को लिखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा परचेज ऑफ गुड्स कंजम्पशन होती है गुड्स की, इसी वजह से परचेज नॉमिनल अकाउंट होता है और कैश आपका रियल अकाउंट होगा। परचेज और सेल दोनों नॉमिनल अकाउंट होंगे। परचेज कंज्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, गुड्स कंज्यूम को, और सेल इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रखिएगा परचेज अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। रूल लगाएंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल लगाने की वजह से इसको हम लोग क्या करने वाले हैं बेटे? डेबिट। कैश हमारे लिए कौन सा अकाउंट है? रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट की वजह से इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। तो ये एंट्री हम लोग बना देंगे बेटे परचेज अकाउंट डेबिट, ये एंट्री हम लोग बना देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश को हम लोग कर देने वाले हैं क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बनाने वाले हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बनाने वाले हैं। सब बच्चे बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? कौन सा अकाउंट किस रूल की वजह से डेबिट या तो क्रेडिट हो रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। गुड्स परचेज इन कैश, तो इनमें यहां परचेज अकाउंट मेरे पास एक आ गया, परचेज अकाउंट एक मेरे पास आ गया बेटे कैश। परचेज नॉमिनल अकाउंट है और कैश हमारा रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट किस रूल की वजह से डेबिट या क्रेडिट होगा ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब अगर मैं बताऊं लाइक हमने लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष से हमने परचेज किया 12,000 का। अगर मान लीजिए फोर्थ डेट में ये एंट्री बनती है परचेज
गुड्स फ्रॉम सुभाष रुपी 12,000। सुभाष से हमने परचेज किया 12,000 रुपए का, सुभाष से हमने परचेज किया 12,000 का। तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे? एक आएगा परचेज और एक आएगा बेटे सुभाष, ऐसे आएगा। अगर आप गुड्स परचेज करेंगे, हाँ जी उधार मान लिया जाएगा। जब लिखा हो ना परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सप्लायर का नाम आ जाए और कैश वर्ड ना दिया गया हो तो उसको क्रेडिट हम लोग मान लेंगे बेटे। डेफिनेटली क्रेडिट परचेज की ये एंट्री होगी। इसमें दो अकाउंट आएंगे, एक आएगा परचेज, एक आएगा सुभाष। परचेज कौन सा अकाउंट है बेटे? नॉमिनल अकाउंट। सुभाष कौन सा अकाउंट है बेटे? पर्सनल अकाउंट। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। सुभाष कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। परचेज अगर नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस का रूल मैं इसके ऊपर लगा दूंगा। और सुभाष मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के ऊपर रूल लगता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुभाष से अगर मैं करता हूं परचेज तो क्रेडिट द गिवर का रूल हमें लगाना होगा, क्रेडिट द गिवर का रूल हमें लगाना होगा। सुभाष हमारे लिए यहां क्या हो जाएगा? गिवर। तो एंट्री बना देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री बना देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, ये वाली एंट्री बन जाएगी। और ये वाली एंट्री बन जाएगी बेटे 12,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, ये वाली एंट्री बन जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, ये वाली एंट्री आपकी बन जाएगी। सब बच्चे मेरे को बता दो ये वाली बात सब बच्चों को क्लियर है क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, ये वाली एंट्री बन जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, ये वाली एंट्री बन जाएगी। सही है? बोलिए। आओ इसके बाद एक दो एंट्री और करवाता हूं। लिखा हुआ है 5th डेट में। पहले जल्दीबाजी ना करें कि सर ये तो आप जर्नल एंट्री करवाने लग गए 11th वाली, अब टेंशन ना लो। पहले मैं कुछ रूल बता दूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में, हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में 6,000 का। अगर हमने फर्नीचर परचेज किया, ये देखिएगा फर्नीचर, फर्नीचर परचेज इन कैश ₹5,000 से, मान लो ये एंट्री है। अब फर्नीचर अगर आप परचेज करते हो कैश में तो दो अकाउंट कौन कौन से आ जाएंगे? अगर आप फर्नीचर परचेज कर देते हो कैश में, एक तो आ जाएगा बेटे फर्नीचर अकाउंट और एक आ जाएगा बेटे हमारा कैश अकाउंट। एक आएगा फर्नीचर और एक आएगा कैश, एक आएगा फर्नीचर और एक आएगा बेटे कैश। अब फर्नीचर कौन सा अकाउंट? रियल। कैश कौन सा अकाउंट? रियल। दोनों ही रियल अकाउंट है, फर्नीचर भी रियल, कैश भी रियल। पूरी बात को अच्छे से समझना, फर्नीचर भी रियल, कैश भी रियल। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपको क्या करना है? फर्नीचर को डेबिट व्हाट कम्स इन, ये वाले रूल की वजह से डेबिट करना है, और इसको क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा, तो हमें एंट्री बनानी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हम एंट्री बना देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर आएगा, फर्नीचर डेबिट, कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट। मान लीजिए फर्नीचर परचेज किया हमने 5,000 रुपए का कैश में, तो एंट्री बना देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर आएगा, जाएगा, क्रेडिट, एंट्री बन जाएगी। ये वाली एंट्री बना देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे। अब सब बच्चे पहले मेरी बात सुन लो, मैं बार बार आपको जर्नल एंट्री रिवाइज नहीं करवा रहा हूं, आप मेरी बात को समझो। मैंने पैटर्न आपको बताया जर्नल एंट्री बनाने का। आपका काम क्या होगा पहले सुन लो। आपका काम यह है क्वेश्चन नंबर 3 को आपको जो पैटर्न मैंने बताया वैसे कंप्लीट करना। जो पैटर्न मैंने बताया आप एंट्री लिखेंगे, आप उसमें 2 अकाउंट निकालेंगे, आप उनका नेचर बताएंगे और नेचर बताने के बाद कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये आपको बताना है। और ये बताने के बाद आपको उसकी जर्नल एंट्री जो है वो बनानी है। वॉइस यार मेरे अकॉर्डिंग तो सही आ रही है। कोई बात, बाई चांस छोटा मोटा टेक्निकल एरर है तो वो अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर कहीं बीच में आवाज कट रही है या कुछ भी है, टेंशन ना लें। बीच में अगर कहीं कोई लैग आ रहा है या कुछ भी है तो आप टेंशन ना लें। बीच में अगर बाई चांस कहीं कोई प्रॉब्लम है वो हो जाएगा ठीक। ये इतनी क्या आप टेंशन लेते हो, इतनी क्या टेंशन लेते हो? अगर बीच में कहीं कोई छोटा मोटा कट है तो क्या दिक्कत हो गई? चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको मैं बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। लिखिए जरा, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट के जो टाइप्स हैं, इसमें एक मेरे पास है ट्रेड डिस्काउंट, और एक मेरे पास है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में 2 बातें। कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, और कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैश डिस्काउंट है ना बेटे, सबसे पहले ध्यान, जो ट्रेड डिस्काउंट है ये बिजनेस रिलेशन की वजह से बनेगा। पहली बात तो ये,
ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बिजनेस रिलेशन की वजह से बनता है। अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हमारे पास क्या रहता है बेटे, एक होता है हमारे पास मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से आता है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से आता है होलसेलर, होलसेलर से आता है रिटेलर, और रिटेलर से आता है अल्टीमेटली कस्टमर। तो अगर जब ये लोग इस चैनल में स्टॉक सेल करते हैं तो जो स्टॉक का लिस्ट प्राइस होता है, उस लिस्ट प्राइस पर एक सेलर दूसरे सेलर को ट्रेड डिस्काउंट जो है वो अलाउ करता है। ये वाली बात ध्यान रखनी है। ट्रेड डिस्काउंट नोट करना है सारा, ये ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट नेट अमाउंट recorded in the books of accounts। जो नेट अमाउंट है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है। देयर आर नो अकाउंटिंग एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी सेपरेटली अकाउंटिंग एंट्री नहीं होने वाली है। ट्रेड डिस्काउंट की अलग से कोई एंट्री नहीं होने वाली है। ट्रेड डिस्काउंट की अलग से कोई सेपरेट अकाउंटिंग एंट्री नहीं होने वाली है। ट्रेड डिस्काउंट की अलग से हम लोग कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनाने वाले, ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। ट्रेड डिस्काउंट की अलग से हम लोग कोई अकाउंटिंग एंट्री अलग से नहीं बनाने वाले हैं, ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। अब सब बच्चे बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? और मेरे ख्याल से सबसे अच्छी पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो वीडियो सब आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस कई बार क्लास में इंटरनेट के होने या डिस्कनेक्ट होने की वजह से या इशू की वजह से छोटा मोटा लैग अगर कोई है तो अलग बात है। अदरवाइज सबसे बढ़िया क्लास आपको विशेष एकेडमी दे सकता है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको सबसे बढ़िया क्लास आपको विशेष एकेडमी दे सकता है, ये बात आप मानकर चलिएगा। सबसे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है। लॉकडाउन होने या ना होने की वजह से क्लास में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। डेली बेसिस पर क्लास जो है वो चलने वाली है। डेली बेसिस पर लाइव क्लास चलेगी। मैं अपने स्टूडियो सेटअप करके बैठा हूं, आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आपकी पढ़ाई नहीं रुकने वाली है, ये बात आप मानकर चलिए। आपकी पढ़ाई का, आपकी स्टडी का कोई लॉस नहीं होगा, किसी भी तरह से कोई लॉस नहीं होगा। आपकी पढ़ाई का कोई लॉस नहीं होगा। कोई एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास कि लॉकडाउन हो गया क्लास रोकनी पड़ेगी, कोई एक्सक्यूज नहीं है। चलिए तो मैं आपको बता दूं कैश डिस्काउंट के बारे में। अगर मैं बात करूं कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट हमेशा प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है। कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट। कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट के लिए होता है। कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर एक्सपेंस एंड लॉसेस की कैटेगरी को कवर करेगा, और कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर इनकम एंड गेन की कैटेगरी को कवर करेगा। इनकम एंड गेन की कैटेगरी को कवर करेगा। कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर एक्सपेंस और लॉस की कैटेगरी को कवर करेगा, और कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर इनकम की कैटेगरी को कवर करेगा। इसलिए यहां रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की वैल्यू आएगी, और यहां क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन आएगा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन आएगा। अगर हम लोग बात करें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसको हम लोग करेंगे डेबिट, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन इसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर और कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर। कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर एक्सपेंस और लॉस को कवर करेगा, और ये इनकम और गेन को कवर करेगा। और कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर है तो ये डेबिट होगा, और इनकम और गेन है तो ये क्रेडिट होगा। इसकी हम सेपरेट एंट्री करेंगे। कैश डिस्काउंट सेपरेटली recorded in the books of accounts। कैश डिस्काउंट को सेपरेटली हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने वाले हैं। अगर कैश डिस्काउंट अलाउड होगा तो डेबिट करेंगे, और अगर कैश डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्रेडिट करेंगे। कैश डिस्काउंट अलाउड होगा तो डेबिट, कैश डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्रेडिट करने वाले हैं। ये सब बातें हमें सबसे पहले समझ के चलनी है। सब बच्चे, सब लोग मेरे को बता दो, इतना सबको क्लियर है क्या? बोलिए। इतना सबको क्लियर है क्या? मेरे को फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। सब बच्चे फटाफट से रिप्लाई कर दो। आपको बेटे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप टेंशन मत लें। अब आपको आज की क्लास का मैंने काम क्या दे दिया, सुनो। आज की क्लास का काम आपके पास ये है बेटे कि आपको आज की क्लास में सबसे पहले आपको एक तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, जर्नल एंट्री वाला। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने बता दिया, बट इससे
आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे पिछले वाला जो पोर्शन है ना बेटे, वो एक बार आप लोग रीडिंग कर लो और उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो सारा पढ़ लो, और मैं आपके कल से उसके डाउट भी लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, और बहुत अच्छे लेवल पर एक एक पॉइंट को मैं लाइव क्लास में आपके साथ कवर करने वाला हूं। आपको कोई भी दिक्कत आएगी मैं आपके लिए बना रहूंगा। मैं आप सब बच्चों को बता दूं, ये मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, आप अपने फोन में सेव कर लीजिएगा। जरूरत पड़ने पर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। आप मेरे नाम से इसको अपने फोन में सेव कर लीजिए, जरूरत पड़ने पर आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर जितना आपने रिटर्न किया है वो कंप्लीट नोटबुक में राइट करना है क्या? देखो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, नोटबुक, आपका नाम है गौतम, गौतम नोटबुक जितनी स्ट्रोंग होगी ना भाई, आप ये बात मानकर चलो उतना ही बढ़िया से अकाउंट्स आपको समझ में आएगा। देखो मैं आपको जब सिलेबस करवाता हूं तो कोई भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड कोई भी बात है, कोई कंसेप्ट है, पहले मैं उसकी नोटिंग करवा देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाता हूं। आपको मैंने पूरा सिलेबस करवा दिया। सिलेबस करवाने के बाद जब आपको लगता है कि यार अब मेरे को फाइनल पेपर का रिवीजन करना है, मैं तो करवाऊंगा ही। आप अपनी नोटबुक को बेस बनाकर, मेरी बुक्स को बेस बनाकर आप जब रिवीजन करेंगे, हर क्वेश्चन को जब आप नोटबुक में देखेंगे सोल्ड, आपको पता लगेगा कि यार उसके ऊपर सर ने कंसेप्ट नोट करवाया था, किस क्वेश्चन में क्या खास बात है, वो आपको उस कंसेप्ट में मैंने ऑलरेडी नोट करवा दिया। तो आपको ना वो सारी चीजें याद आ जाएंगी, जो मैंने बताया था वो सब याद आ जाएगा। अब मान लीजिए मैंने से आपको ट्रेड डिस्काउंट के बारे में और कैश डिस्काउंट के बारे में जितनी बातें बताई हैं, अब इसके नीचे अगर मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन करने से पहले अब ये सारी बातें एक बार जरूर पढ़ेंगे कि सर ने क्या नोट करवाया था। और जैसे ही आपने इसको पढ़ा कि भाई बिजनेस रिलेशन का मतलब होता है होलसेलर, मैन्युफैक्चरर से स्टॉक आया रिटेलर को, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से आया होलसेलर को, होलसेलर से आया रिटेलर को, तो इन सबका आपस में एक बिजनेस रिलेशन है। और जब ये लिस्ट प्राइस पर स्टॉक जाएगा तो अलग अलग लोग डिस्काउंट देने वाले, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आप जब इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन करेंगे ना, मेरे को ऐसा लगता है रिवीजन में आते तो क्वेश्चंस की नीड आपकी वैसे ही कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, कंसेप्ट में ही वो बात जो है करनी है वो हमें समझ में आ गई। आप फेयर नोटबुक आप बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया बेटे, आपको कभी भी कोई बात पूछनी हो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी हर बात का जवाब मैं देने के लिए प्रतिबद्ध। सही है जी, थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास इतना करते हैं, अभी राहुल सर अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू कर देंगे, है ना, और मैं आज की क्लास में इतना कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास, बाय।